आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दी गई कि दो सीधे लंबे जो है समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है, उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे हमें चित्रित करना है। अतः एक चालक के कारण दूसरे चालक के प्रति एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है, इसके लिए व्यंजक भी हमें यहाँ पे उत्पन्न करना है तथा यह भी बताना है हमें कि यह बल जो है आकर्षक बल होगा या जो है प्रतिकर्षण बल होगा। तो मान लीजिए हम जो इस प्रश्न को समझने के लिए इस प्रकार प्रश्नानुसार जो है दो सीधे लंबे समांतर चालक लेते हैं इस प्रकार से, जिसे हम जो है ए बी तथा सी डी से प्रदर्शित करते हैं। पहले चालक को हम जो है ए बी तथा दूसरे को सी डी से प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, यह जो है डी दूरी पर स्थित है। हम इसे इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूरी हमें क्या प्राप्त हो जाती है, डी दूरी। ठीक है, अब डी दूरी, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार मान लीजिए जो धारा इसमें पहले में ए बी में I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, दूसरे में I2 प्रवाहित हो रही है। तो जैसे देख सकते हैं प्रश्नानुसार एक ही दिशा में दी गई है I1 और I2 का मान, ठीक है, जैसे हमने दर्शाया एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या होगा, जब इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में, ठीक है, तो उसके चारों ओर क्या प्राप्त हो जाता है, हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, जिसको हम जो है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से समझ सकते हैं। ठीक है, जब किसी इस प्रकार से चालक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जो है धारा जो है अंगूठे की दिशा में है, ठीक है, आप इस प्रकार से पकड़ते हैं तो यहाँ पे धारा जो है इस प्रकार अंगूठे की दिशा में है, तो बाकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है देख सकते हैं यहाँ पे, यह क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को दर्शाती है। तो यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमें जो है वामावर्त दिशा में प्राप्त होगा, जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला चालक तार है ए बी, ठीक है, इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, जिसकी दिशा क्या होगी, जैसे हमने बताया, यह जो है हमें इस प्रकार से वामावर्त दिशा में प्राप्त होगी, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, अब यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए हम जिसे B1 से प्रदर्शित करते हैं। अब यह चुंबकीय क्षेत्र किसको काटता है, इस प्रकार से जो CD तार है, ठीक है, इसको AB का चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हमने B1 से प्रदर्शित किया है, CD के द्वारा देख सकते हैं इस प्रकार से काटा जा रहा है, जैसे हम B1 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या होगा, ऊर्ध्वाधर जो है अंदर की ओर प्राप्त हो रहा है, या चुंबकीय क्षेत्र हम जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे CD में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हो रहा है किस प्रकार से, अंदर की ओर B1, ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो डी दूरी पर देखें, यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही I1, तो AB के कारण प्रवाहित हो रही है, तो डी दूरी पर जो है AB का चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे लिखेंगे AB का चुंबकीय क्षेत्र। डी दूरी पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, चालक तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके लिए व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। इसे हम जब B1 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा μ0/4 पाई गुणित 2, धारा कौन सी है, ए बी में धारा देख सकते हैं हम जो है I1 है, बटे डी, इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यह चुंबकीय क्षेत्र देख सकते हैं CD के द्वारा काटा जाता है, तो इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, हमें पता है जब चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर एक बल लगता है, तो उस बल के लिए हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, यह बल किस पर होगा, यह जो है CD पर होगा, तो CD पर लगने वाला बल, ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो बल है इसके लिए हमें क्या व्यंजक प्राप्त हो जाता है, जो बल है हम अगर मान लीजिए CD पर जो बल है F1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे I धारा प्रवाहित हो रही है, कौन सी धारा है देख सकते हैं CD में, यह जो I2 धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हमने B1 से प्रदर्शित किया है, लंबाई जो है दोनों की L से प्रदर्शित की हमने, ठीक है, यहाँ पे दोनों तारक जो है मान लीजिए समान लंबाई के L, ठीक है, यहाँ से L के रूप में प्रदर्शित किया, साइन थीटा के रूप में। थीटा क्या दर्शाता है, जो धारा होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच जो है कोण को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने जैसे बताया कि B1 क्या है, ऊर्ध्वाधर जो है क्या अंदर की ओर है, यहाँ पे लिख सकते हैं अंदर की ओर, तो ऊर्ध्वाधर होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण है थीटा, अर्थात जो धारा ऊपर की ओर इस प्रकार से जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से अंदर की ओर है, उनके बीच जो कोण है थीटा, इसका मान हमें 90 डिग्री के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, आप इसी इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, तल के जो है लंबवत अंदर की ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र भी है तथा ऊपर की ओर धारा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इनके बीच जो कोण है 90 डिग्री प्राप्त होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है 1 के रूप में। तो इस पर जो लगने वाला बल है इसके लिए हमें क्या व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, F1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं I2 B1 L, इस प्रकार से साइन थीटा का मान जो है साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे B1 का मान रखेंगे तो CD पर जो लगने वाला बल F1 है क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से I2 B का मान यहाँ पे रखेंगे μ0/4 पाई गुणित 2 I1/D गुणित ये प्राप्त हो जाएगा L के बराबर। ठीक है, अब जैसे प्रश्न में पूछा गया था देख सकते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो CD पर जो है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल
बल किसके लिए प्राप्त हो रहा है हमें, या जो है CD के लिए प्राप्त हो रहा है। CD पर बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है किसका है, AB का है, ठीक है, इसके कारण बल लग रहा है। तो हमें जो है प्राप्त हो जाएगा F/L के रूप में, ठीक है। अब L से भाग दे देंगे या F1 के रूप में दर्शा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका जो है भाग देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से L से भाग देने से μ0/4 पाई गुणित क्या हो जाएगा 2I1I2/D के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें इस प्रश्न में व्यंजक ज्ञात करना था, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो यही बल किसके लिए भी प्राप्त हो जाएगा, यह जो है इस प्रकार से AB के लिए भी प्राप्त हो जाएगा। यह जो है किसके कारण प्राप्त होगा, यह जो है CD के कारण AB पर बल लगेगा, इसके लिए भी यही व्यंजक प्राप्त होगा एकांक लंबाई के लिए, ठीक है। इसका मात्रक हमें किस में प्राप्त हो जाएगा, यह जो है न्यूटन प्रति मीटर में प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया था इस प्रकार से I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्रित करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र है हमने इस प्रकार से जो है प्रदर्शित किया। उसी प्रकार CD के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर भी उत्पन्न होगा, जिसे हम जो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो अब यहाँ पे दूरी पर देखें, D दूरी पर हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसकी दिशा भी क्या होगी, यह भी जो है इस प्रकार से हमें वामावर्त प्राप्त होगी, क्योंकि धारा की दिशा समान है। तो इस प्रकार CD के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र किस पर लगेगा, इस प्रकार से AB तार पर लगेगा, जिसको हम B2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसको भी रखेंगे तो इस पर भी लगने वाला बल का मान जो है इस प्रकार से CD पर लगने वाले बल के बराबर ही हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे चित्रित करना था, हम जो है इस प्रकार से चित्रित कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं AB तथा जो है CD के कारण इस प्रकार एक दूसरे पर जो बल लगता है, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पे धारा जो है प्रवाहित हो रही है। तो ये दोनों भाग में प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक, तथा यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार हम जो है चुंबकीय क्षेत्र को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यह बल जो है आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। तो इस जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे हम जा रही मध्यमा उंगली अर्थात जो है यहाँ पे मिडिल फिंगर होती है, यहाँ पे तर्जनी अर्थात जो है इस प्रकार से इंडेक्स फिंगर तथा जो अंगूठा यहाँ पे थंब को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि तीनों जो है इस प्रकार से एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर हो या लंबवत हो, ठीक है। तो इनके बीच जो कोण प्राप्त होता है हमें 90 डिग्री का प्राप्त होता है। तो यदि जो है इस प्रकार से जो मध्यमा होती है, अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, तर्जनी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा जो होता है यह जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे अगर हमें धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो तो हम उस पर लगने वाले बल अर्थात जो चालक है उस पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला CD चालक है इस पर क्या हो रहा है, इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो रहा है धारा की दिशा ऊपर की ओर है इस प्रकार से, ठीक है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें जो प्राप्त हो रहा है किसके कारण, AB के कारण, इसकी दिशा अंदर की ओर है, तथा इस पर लगने वाले जो बल की दिशा में क्या प्राप्त हो जाएगी, ये जो है हमें इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाएगी, बाईं ओर प्राप्त हो जाएगी। किस ओर प्राप्त होगी, AB चालक की ओर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो दर्शा सकते हैं इस प्रकार से जो बल है F, ठीक है, यह जो है धारा तथा यह जो है चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंदर की ओर इस प्रकार से बाईं ओर हमें जो है बल प्राप्त हो रहा है, किसके, इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो AB है इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है, इस दिशा में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, ठीक है। धारा की दिशा देख सकते हैं यह जो उस प्रकार से ऊपर की ओर है, I धारा की दिशा कौन सी है, I1 है, ठीक है, AB में या चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पर जो लगने वाला बल है इस प्रकार से हमें कौन से नियम से प्राप्त हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इस पर लगने वाला बल F इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हम इसे F2 से दर्शाते हैं यहाँ पे F1 से। तो यहाँ पे देखिए दोनों बल की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे की ओर है। तो इस पर कौन सा बल लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा आकर्षण बल, ठीक है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। अब यदि धारा की दिशा एक ही दिशा में है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है इस प्रकार से समांतर जो तार है उनके बीच आकर्षण बल हमें प्राप्त हो जाता है, जैसा हम देख सकते हैं। यह जो है किस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, हम जो है इसे जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करके। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।